साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है। 5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। कहीं इनको घरौनी कहते हैं, कहीं अधिकार अभिलेख कहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं, कहीं मालम पट्टा पत्रक कहते हैं, कहीं आवासीय भूमि पट्टा कहते हैं। अलग अलग राज्यों में नाम अलग अलग है, लेकिन ये स्वामित्व के प्रमाण पत्र ही है। बीते 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। अब आज इस कार्यक्रम में 65 लाख से ज्यादा परिवारों को ये स्वामित्व कार्ड मिले हैं। यानी स्वामित्व योजना के तहत गांव के करीब 2.25 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी डॉक्यूमेंट मिला है। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के कारण ये जिनके पास अब ये जमीन से जुड़े अपने सरकारी पत्र आ गए हैं, तो वो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, अभी मेरी बातचीत हुई, उसमें से जरूर आपको आइडियाज मिलेंगे। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया में क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, स्वास्थ्य का संकट, महामारी, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, लेकिन विश्व के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये चुनौती है प्रॉपर्टी राइट्स की, संपत्ति के अधिकृत कागज की। कई साल पहले संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के अनेक देशों में भू संपत्ति को लेकर एक स्टडी की थी। इस स्टडी में सामने आया कि दुनिया के अनेक देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के कानूनी दस्तावेज है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा कि अगर गरीबी कम करनी है तो वो इसके लिए लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत जरूरी है। दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री ने, इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने तो प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती पर एक किताब पूरी लिखी है। और इस किताब में वो कहते हैं कि गांवों में लोगों के पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति होती है वो 1.5 कैपिटल होती है। यानी ये प्रॉपर्टी एक प्रकार से मृत संपत्ति होती है, क्योंकि गांव वाले गरीब लोग उस संपत्ति के बदले में कोई लेन देन नहीं कर सकते। ये परिवार की इनकम बढ़ाने में,
मदद नहीं कर सकती। साथियों, दुनिया के सामने मौजूद इस बड़ी चुनौती से भारत भी अछूता नहीं था। हमारा भी हाल वैसा ही था। आप भी जानते हैं कि भारत के गांवों में लोगों के पास लाखों लाख करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद भी उसकी इतनी कीमत नहीं थी। वजह ये क्योंकि लोगों के पास अक्सर घरों के कानूनी दस्तावेज होते नहीं थे। इसलिए घर की मिल्कियत को लेकर भी विवाद होते रहते थे। कई जगहों पर तो दबंग लोग घरों पर ही कब्जा कर लेते थे। बिना कानूनी दस्तावेज के बैंक भी ऐसी संपत्ति से 4 कदम दूर रहते थे। दशकों दशक से ऐसा ही चल रहा था। अच्छा होता पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए होते, लेकिन उन्होंने इस दिशा में खास कुछ किया नहीं। इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने की ठानी। कोई भी संवेदनशील सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी। और हम तो सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास भी चाहते हैं। अभी हमारे मंत्री जी राजू रंजन जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। इसलिए हमने स्वामित्व योजना शुरू की। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। मैं अभी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात कर रहा था। इस योजना ने कैसे उनका जीवन बदल दिया है, कैसे अब उनकी संपत्ति पर उन्हें बैंकों से मदद मिलने लगी है। संपत्ति तो थी, आप रहते भी थे, कागज नहीं था। उस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए था और इसलिए हमने काम उठाया और कर रहे हैं। और उनकी बातों में मैं देख रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष था, जो खुशी थी, जो आत्मविश्वास था, कुछ नए करने के जो सपने थे, कितना आनंददायक ये संवाद लगा मुझे। इसको मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद मान